हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यार साथियों, विश्व के जनजाति से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में है। प्यार साथियों, इन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है प्यार साथियों कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। जी हाँ प्यार साथियों, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए प्यार साथियों। तो एनु जनजाति की अगर बात की जाए प्यार साथियों, तो इसका आंसर आप लोग दे लिए होंगे। एनु जनजाति जो है प्यार साथियों, ये जापान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यार साथियों, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। हाँ जी, देखिएगा, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो प्यार साथियों, अगर लाई जनजाति की अगर बात किया जाए तो लाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ है? तो म्यांमार में है। ठीक है ना। कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो प्यार साथियों, यहाँ पे ब्रिटेन से ब्रिटेन न समझिएगा, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो प्यार साथियों, ये जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश आप लोग क्या करिए। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यार साथियों कि माओरी जनजाति, देख पा रहे हैं माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है प्यार साथियों। तो माओरी जनजाति की अगर बात की जाए तो इसका निवास क्षेत्र है बी, न्यूजीलैंड में है। ठीक है ना। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेवांग जनजाति का निवास है। जी हाँ प्यार साथियों, सेवांग जनजाति का निवास है। तो सेवांग जनजाति की अगर बात किया जाए प्यार साथियों, तो सेवांग जनजाति का निवास जो है यह कहाँ है? तो मलेशिया में। कहाँ है? मलेशिया में। ठीक है ना। सेवांग जनजाति का निवास कहाँ है? तो मलेशिया में। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो प्यार साथियों, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो एटा जनजाति है ये फिलीपींस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो फिलीपींस में पाई जाती है। याद रखिएगा, एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फिलीपींस में पाई जाती है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यार साथियों कि अफ्रीदिस जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अफ्रीदिस जनजाति की अगर बात की जाए प्यार साथियों, तो अफ्रीदिस जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है। तो यह जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यार साथियों, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को ना एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यार साथियों, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को ना ये माओरी जनजाति, माओरी के नाम से जानते हैं ना। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है प्यार साथियों। तो नाइजीरिया के मूल निवासी की अगर बात की जाए तो ये हैं आपका ऑप्शन 20 ए ऐसा ही होगा, हौसा जनजाति जो है नाइजीरिया के मूल निवासी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है प्यार साथियों। तो नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति है प्यार साथियों वो कौन ही है। इसका आंसर क्या होगा प्यार साथियों? बी होगा, फेल्लाह जनजाति। फेल्लाह जनजाति जो है नील नदी घाटी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी हैं प्यार साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्किमो निवासी हैं, तो आपको पता है प्यार साथियों कि यह निवासी कहाँ के हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, कनाडा। ठीक है ना। कहाँ पे? कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। गौर करिएगा, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है प्यार साथियों? इसका सही आंसर क्या है? तो इसके आवास यानी घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं ना, इग्लू कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या होता है। यानी ग्रीष्मकाल में उनका जो निवास गृह है वो क्या होता है प्यार साथियों? तो क्या कहलाता है? तो ग्रीष्मकाल में उनका जो निवास गृह है उनको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उनको हम ट्यूपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूपिक। तो याद रखिएगा प्यार साथियों, इग्लू और ट्यूपिक दोनों क्या है? ये दोनों एस्किमो जनजाति के ना निवास गृह है, जो कि अगर देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन में इसको ट्यूपिक कहते हैं ना, ट्यूपिक कहा जाता है। ठीक है। और ये इग्लू भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ग्रीष्मकाल का नाम लेगा तो ट्यूपिक जवाब दीजिएगा। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, उमियाक क्या है। उमियाक क्या है प्यार साथियों? तो मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति
अंटार्कटिका में चलने वाली एक बर्फीला तूफान, एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका। जी हाँ प्यारे साथियों, जो एस्किमो जनजाति है वो शिकार में जो नौका यूज करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उमियाक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी होगा, एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका। ठीक है ना, उमियाक क्या एक नौका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं उस स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। तो स्लेज का निर्माण जो है ना प्यारे साथियों, ये क्या करते हैं, सील की हड्डी से करते हैं। कैसे, सील की हड्डियों से स्लेज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते हैं प्यारे साथियों। तो शिकार के लिए जो हार्पून का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा ये हार्पून का प्रयोग ये कौन करते हैं, तो एस्किमो जनजाति के लोग ही करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है प्यारे साथियों ना, ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट व मत्स्य करना ना, मत्स्य। ठीक ना। अगला लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कयाक क्या है प्यारे साथियों। तो कयाक की अगर बात की जाए तो इसको आप गौर से पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। कयाक क्या है प्यारे साथियों। तो कयाक जो है यह शिकार में प्रयुक्त एक लंबा तीखा भाला है। एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका है। एस्किमो लोगों का शीतकालीन अर्धगोलाकार निवास गृह है और एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह है। कयाक कहा गया प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा, एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका कयाक एस्किमो लोगों का शीतकालीन अर्धगोलाकार निवास गृह है प्यारे साथियों। ठीक है ना। इसका आंसर आप देने की कोशिश करें, इसका आंसर देने की कोशिश। उम्मीद है प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग देख कर लिए होंगे। तो कयाक क्या है प्यारे साथियों। तो यहाँ देख पा रहे हैं प्यारे साथियों ना कि कयाक अगर देखा जाए तो एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका है। याद रखिएगा, ये आवागमन के लिए प्रयोग किया जाने वाला नौका है। ठीक है ना। और ऊपर अभी आपने देखा कि उमियाक क्या है, देखिए अभी आपको उमियाक दिखाएं तो उमियाक आप कंफ्यूज ना रहिएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे आपने उमियाक देखा है, उमियाक जो है एस्किमो देख पा रहे हैं यहाँ पे, उमियाक जो है एस्किमो लोगों द्वारा प्रयुक्त शिकार में नौका है। तो शिकार वाले नौका को कहा गया उमियाक और आवागमन के लिए जो नौका कहा गया उसको क्या कहा गया है, तो कयाक कहा गया। ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज न रहिएगा, ये दोनों जो नौका है कयाक और उमियाक, ये एस्किमो द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला क्या है, नौका है। आवागमन वाला कयाक कहलाता है और शिकार वाला उमियाक कहलाता है। ठीक है ना। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। तो प्यारे साथियों, जो वृक्षों पर निवास करने वाली जनजाति है ना, उसकी वो है जो विश्व की सबसे बहुनी जनजाति है, जिसका नाम क्या है, पिग्मी जनजाति। ठीक है ना। तो विश्व की जनजातियों से टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, इस अगले वीडियो में मैं और टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा विश्व की जनजाति से प्यारे साथियों। तो विश्व की जनजाति से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में हम लेकर आएंगे, ताकि आप छोटे छोटे वीडियो में करके आप सभी जनजातियों को याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो इस पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन देखा, पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 3 में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह विश्व के सभी जनजातियों से संबंधित 60 क्वेश्चन आपके सामने जाएगा और ये 60 क्वेश्चन आप रट लेते हैं तो विश्व की जनजातियों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।